नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम संत कबीर के एक बहुत ही जाने पहचाने दोहे पर बात करेंगे। दोहा तो कई लोगों ने सुना होगा, पर इसके अंदर जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत हमारे पास ये दोहा ही है और इसका जो प्रचलित अर्थ है, मिशन है इसकी परतों को खोलना। तो दोहा है, दर्पण देखे मुख दिखे, मुख का देखे नाए। कबीरा भीतर झांक ले, तज दे बाहर छाए। सुनने में तो सीधा लगता है, आईना देखो तो चेहरा दिखता है, पर मुख का देखे नाए, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में लगता है कि आईना मतलब दर्पण सिर्फ बाहरी चेहरा या मुख दिखाता है, लेकिन ये जो लाइन है, मुख का देखे नाए, ये अहम है। आईना चेहरा तो दिखा रहा है, पर शायद कबीर कह रहे हैं कि वो चेहरे का असल रूप, उसका जो सार है, वो नहीं दिखा पाता। अच्छा, मतलब सिर्फ फिजिकल चेहरा दिखता है, पर उसके पीछे का इंसान नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही, वो बस एक सतह है। और इसीलिए कबीर अगली लाइन में कहते हैं, कबीरा भीतर झांक ले। भीतर झांक ले, ये सिर्फ देखना नहीं है, झांकना है। इसमें एक कोशिश का भाव है, जैसे आप कह रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ। झांकना में एक एफर्ट है, एक इरादा। जैसे खिड़की से अंदर झांकना, जो आसानी से नहीं दिख रहा उसे देखने की कोशिश करना। ये आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन का सीधा आह्वान है। और फिर वो कहते हैं, तज दे बाहर छाए। ये बाहर छाए क्या है? क्या सिर्फ ये बाहरी दिखावा, या इसका मतलब कुछ और गहरा है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ बाहरी रूप या दिखावा नहीं है। छाया शब्द का मतलब परछाई भी होता है, भ्रम भी होता है। तो बाहर छाया शायद वो सब कुछ है जो बाहरी है, अस्थाई है। हमारी पहचान जो समाज ने दी है, हमारी पदवी, शोहरत, ये सब बाहरी छाया ही तो हैं। अच्छा, तो ये वो बाहरी पहचान है जिसे हम ओढ़ लेते हैं और शायद सच मान बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और कबीर कह रहे हैं कि इसे तज दे, मतलब छोड़ दे, त्याग दे। ये तो काफी बड़ी बात है। आजकल की दुनिया में तो हम अपनी बाहरी पहचान से ही जाने जाते हैं ज्यादातर। इसे छोड़ना मतलब, हाँ, ये मुश्किल तो है ही। और शायद इसीलिए ये बातें बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। तजदे में एक संकल्प है, एक कॉन्शियस एफर्ट की बात है कि इस बाहरी शायद झूठी पहचान से मुंह भंग करना है। तो ये एक तरह से ऑथेंटिसिटी की तलाश है कि हम जो बाहर दिखाते हैं और जो हम अंदर हैं उसमें फर्क कम हो। हाँ, कह सकते हैं। जब इंसान बाहर की छाया को छोड़कर भीतर झांकेगा तो उसे अपनी असलियत दिखेगी। वो शायद हमेशा आरामदायक ना हो, लेकिन वो सच्ची होगी, प्रामाणिक होगी। तो इसका नतीजा क्या होगा अगर कोई ये कर पाए? तो क्या मिलेगा उसे? दोहा सीधे सीधे ये तो नहीं बताता कि क्या मिलेगा, पर इशारा है, शायद एक तरह की आजादी, बाहरी दिखावे के बोझ से मुक्ति, दूसरों की राय पर निर्भरता कम होना, और शायद अपने अंदर के सत्य के ज्यादा करीब होना। बिल्कुल। आईना हमें दिखाता है कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं या दिखना चाहते हैं। कबीर कह रहे हैं कि वो देखो जो तुम सच में हो। तो मतलब ये दोहा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली पहचान क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेगा। क्या हम सिर्फ वही हैं जो आईने में दिखता है, या वो जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे दिखता है? हाँ, या वो जो हमारे ओहदे से जुड़ा है? कबीर इन सब बाहरी परतों को हटाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में, जैसा कबीर कह रहे हैं, आईने से परे हटकर, उस बाहर छाए को छोड़कर अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, तो हमें अपने अंदर क्या मिल सकता है? वो कौन सी सच्चाई या कौन सी परतें हो सकती हैं जिनका सामना हमने अब तक नहीं किया?